डांस हम लोग गए शूट किए, वो था खेसारी लाल का देवर करी घाते राजा। हाँ। ये सॉन्ग हमारा मतलब एक हफ्ते में 1 मिलियन के पार चला गया था। अच्छा। तो वो मेरा फर्स्ट वीडियो वायरल हुआ। फिर मैं अपने साथ में एक जोड़े थे, सब लोग का कमेंट आता था। फिर समर भैया का भी कमेंट आता था कि बहुत अच्छा था। हम लोग को मतलब मोटिवेट हम लोग होते थे कि नहीं कोई तो स्टार है जो हम लोग को देख रहा है। अच्छा। तो वहाँ पे समर भैया का सबसे पहले हम लोग का कमेंट आता था। तो हम लोग को फिर हम समर भैया से इंस्टाग्राम पे बात किए। अच्छा। तो समर भैया तुरंत रिप्लाई कर दिए हमको। फिर वहाँ से हम नंबर लिए, फिर समर भैया से बात किए तो वो पहला अपना एल्बम दिए थे हम लोग को, ककरी भैया कमरिया लपक के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल रितेश टेक ब्लॉग में। जैसे कि देख सकते हैं कि आज हमारे साथ मौजूद हैं टिकटॉक के स्टार शुभम जयकर जी और खुशबू गाजीपुरी जी। तो सबसे पहले आप दोनों लोग का मेरे चैनल पर स्वागत है और आप लोग अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं आपका छोटा भाई शुभम जयकर। और नमस्कार, प्रणाम, मैं खुशबू गाजीपुरी। चलिए हम इनसे रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको मिलवाते हैं कि बचपन से लेकर आज तक मतलब जो इस सफ़र को इन लोग ने यहाँ पे तय किया और इस जो मुकाम पे पहुँचे हैं उनमें एक काफ़ी अहम रोल जिनका निभाया है, जो इनके गुरु हैं, जो डांस टीचर हैं, उनसे आज आपको रूबरू कराएंगे और उनका परिचय जानते हैं। तो सर सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए मेरे दर्शकों को। नमस्कार, मैं बाबूलाल चौहान, कोरियोग्राफर, डी ड्रीम्स डांस क्लासेज, बड़ा महादेवा, पीरनगर, गाजीपुर। सर का मैंने परिचय आपको अपने चैनल पर दे दिया। अब साथ ही साथ हम शुभम जी से जानेंगे कि कैसे आपके मन में हुआ, जैसे बचपन से आपको डांस में रुचि था या कैसे इस क्षेत्र में आपको आना हुआ और ये आज तक जो सफ़र आप तय किए इसमें क्या क्या आपको सीखने को मिला है। मेरे दर्शकों को आप शुरुआती से लेकर अभी तक का सफ़र के बारे में 2 लाइन जरूर बताइए। सबसे पहले हम लोग डांस देखते थे टीवी पे, रियलिटी शो वगैरह वगैरह। अच्छा। उस पर हम लोग देखते थे तो उसके मतलब वहाँ पे मन में आ जाता कि काश हम भी वहाँ पे होते हैं और हम लोग का भी घर का मतलब नाम होता सबका। वहाँ पे उनके मम्मी पापा जाते थे। अच्छा। स्टेज पे उनको बुलाया जाता था तो हम लोग ये सोचते थे कि काश वहाँ पे हम भी होते। अच्छा। हम भी वैसा मेहनत करें। तो उससे मेरे को पता नहीं था कि मेरे गाजीपुर में खुद डांस क्लास है, क्योंकि बहुत छोटा था, बाहर निकलता नहीं था। अच्छा। बस स्कूल से मतलब था, पढ़ाई से मतलब था। जी। तो फिर मेरे को एक तो दोस्त है मेरा शिवम गुप्ता, वो डांस क्लास ज्वाइन किया यहाँ पे। अच्छा। और फिर वो मेरे को बताया कि मैं भी डांस सीखता हूँ और वही मतलब मेरे को सीखने के लिए बताया यहाँ पे डांस क्लास। फिर यहाँ पे मैं डांस सीखा और लगभग 3-3.5 साल तक मैं डांस सीखा। अब उसके बाद यहाँ पे हूँ मैं। जी, अब हम इनसे पूछना चाहेंगे कि जैसे आपको कैसे रुचि था और कैसे इस क्षेत्र में आपका आना हुआ, आप मेरे दर्शकों को जरूर बताइए। हम भी टीवी देखते थे, जैसे टीवी में एक्टर हीरोइन लोग को देखते थे, तो मेरा भी मतलब वो होता था कि हम भी फिल्म में एक दिन जाएंगे, सुपर स्टार मतलब बनेंगे, बहुत वो था। तो फिर डांस क्लास ज्वाइन किया, 5-6 साल लगातार सीखी। फिर सीखते सीखते फिर टिकटॉक स्टार्ट किया, तो टिकटॉक से इनसे मिले तो अकेले थोड़ा इधर उधर भटक रहे थे हम लोग, तो फिर दोनों लोग मिल के काम किए तो आज यहाँ तक पहुँचे हैं दोनों लोग और आगे भी जाएंगे, दोनों साथ ही रहेंगे, काम करेंगे। जी शुभम जी, हमसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे पहले टिकटॉक था तो आप लोग टिकटॉक पे काफ़ी वायरल होते थे और उसमें समर सिंह जी का आप गाना का काफ़ी यूज करते थे। तो कोई आपको ऐसा याद है क्या कि मतलब टिकटॉक पर सबसे पहला रिस्पांस आपको कब मिलने लगा, कब आपको लगा कि नहीं टिकटॉक पे हमारी वीडियो वायरल हो रही है और लोग हमको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं? तो मतलब टिकटॉक का जर्नी के बारे में मेरे को ज़रा बताइए। सबसे फर्स्ट वीडियो मेरा वायरल हो गया था। हाँ। और मैं ज़्यादा वीडियो टिकटॉक पे नहीं बनाया था। हाँ। और इनको मैं बुलाया था यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, खुशबू जी को। ये टिकटॉक बनाते थे, ये टिकटॉक स्टार थी। अच्छा। और आज भी हैं और हाँ। हमेशा भी रहेंगी। जी। क्योंकि हम लोग मतलब इतने जिस होता ना कि इतना कॉन्फिडेंस हम कैसे बोल रहे हैं कि ये थी हैं और रहेंगी, क्योंकि हम लोग उस हिसाब से मेहनत करते हैं। जी बिल्कुल। अपने आप को इस हिसाब से हम लोग तैयार करते हैं कि हम लोग जिस लेवल पे लेवल को मेंटेन करते हैं। जी ठीक, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये हैं भी और रहेंगे भी और पहले भी थी। तो इनको मैं बुलाया था और उससे मैं इनके साथ टिकटॉक वीडियो मतलब बहुत ज़बरदस्ती करती नहीं, आप मेरे साथ टिकटॉक वीडियो बनाइए। क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, मैं टिकटॉक चलाता भी नहीं था उस समय। और मतलब मैं यूट्यूब लाइन में था और मेरे को टिकटॉक लाइन में अगर कोई लाया है तो इनके मतलब इनको पूरा श्रेय जाता है, क्योंकि मेरे को टिकटॉक के बारे में कुछ पता नहीं था। हम लोग टिकटॉक दोनों लोग बनाते थे, फिर भी हम लोग दोनों लोग को बता रहे हैं टिकटॉक के बारे में कोई जानकारी नहीं था कि वीडियो डिलीट क्यों होता है, रिस्ट्रिकेट क्यों होता है, लाइव क्या होता है, पैसा कैसे आता है। बस हम लोग वीडियो बनाते गए और वायरल होता गया। और कभी डिमोटिवेट हम लोग नहीं हुए, क्योंकि कोई वीडियो ऐसा नहीं था हम लोग का कि जो वायरल ना हो। अच्छा। जितना मिलता था हम लोग खुश रहते थे। और नेक्स्ट मतलब डेली हम लोग वीडियो शूट करते थे। पूरे लॉकडाउन में हम लोग डेली वीडियो शूट किए हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और देखिए कि इन दोनों लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है तो ही आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं और इनका ये कॉन्फिडेंस बोल रहा है कहीं ना कहीं हर एक क्षेत्र में सबको मेहनत करना पड़ता है। लेकिन खुशबू जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपका नाम खुशबू गाजीपुरी क्यों पड़ा, इसके पीछे क्या राज है? काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि खुशबू गाजीपुरी ही आपने नाम क्यों रखा। ये मैंने
बताया भी कई इंटरव्यू में, आज भी बताती हूँ कि मतलब ऑडिशन देने गई थी मैं पटना साइड में, महुआ चैनल का। अच्छा। तो वहाँ पे मतलब कुछ लोग होते हैं ना, मतलब पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ से। तो मैं बताई गाजीपुर। तो गाजीपुर कोई ये कहाँ पड़ता है, तो हम बताना पड़ता था ना कि बनारस के आगे, मतलब थोड़ा सा आगे है। अच्छा। तो ये चीज़ मुझे मतलब वो लगा कि मतलब गाजीपुर को कोई जान ही नहीं रहा है। हाँ। तो तभी से मैंने मतलब जब टिकटॉक स्टार्ट किया तो अपने आगे गाजीपुर ही लगाने लगी कि मतलब मैं जहाँ जाऊँगी तो गाजीपुर मेरे साथ जाएगा, और मेरे नाम से भी शायद गाजीपुर को मतलब सब लोग जानने लगे। तो आज यूपी बिहार में मतलब इतना वायरल हो गया कि सब लोग गाजीपुर कि हाँ खुशबू गाजीपुर की मतलब नाम हो गया है गाजीपुर का। बिल्कुल सही बात, मतलब कहना ये चाहती हैं कि आप अपने नाम के साथ साथ गांव का नाम मतलब गाजीपुर को भी आगे लेकर जाना चाहती हैं। हाँ, ये कि मैं जहाँ जाऊँगी मेरा गाजीपुर मेरे साथ जाएगा। बिल्कुल। चलिए शुभम जी, हम आपसे नेक्स्ट सवाल ये पूछेंगे, जैसे आप लोगों ने टिकटॉक के बारे में बता दिया, लेकिन आप यूट्यूब पे बताए कि हमने यूट्यूब पे काम कर रहा था, तो यूट्यूब पे कैसे आप काम कर रहे थे, फिर यूट्यूब कैसे आपको साथ दिया, क्या किया, आपका चैनल भी था, इसके बारे में बताइए कि यूट्यूब की जर्नी आपकी कैसी शुरुआत हुई और कैसे क्या हुआ। यूट्यूब पे हम लोग सबसे पहले मतलब मैं डांस वीडियो बनाता था, जैसे कोई भी सिंगर हो, और मतलब जैसे कोई भी सिंगर हो उस समय हम लोग उनका गाना जिसका अच्छा लगता था जी। तो हम लोग यहाँ पे हिंदी सॉन्ग का मतलब प्रैक्टिस करते थे और रियलिटी शो के लिए। मगर एक समय था कि मेरे को भोजपुरी में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। अच्छा। तो फिर मैं भोजपुरी डांस वीडियो कोरियोग्राफ करके और डांस वीडियो बनाता था, जिसमें मेरा साथ दे रहा था कृष्णा, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। अच्छा। वो कैमरा कर रहा था, और शिवम भी है जो वो भी मेरा भाई है। तो ये सब मतलब मिल के मेरे को सपोर्ट कर रहे थे। रोहित भैया हैं। सबसे पहले मैं अकेले वीडियो बना रहा था। हाँ। और कृष्णा मेरा कैमरा कर रहा था, और शिवम, ये दोनों लोग जब जो खाली रहता था हाँ। चल के मेरा वीडियो बना देते थे। वो लोग फिर वीडियो को अपलोड करता था। हाँ। तो उस समय 2000, 3000, 100, 200 ऐसे व्यूज आते थे। अच्छा। फिर उसके बाद एक बार हम और शिवम मतलब ऐसे ही बिना प्लानिंग के, बिना कोरियोग्राफी के अच्छा। एक डांस हम लोग गए शूट किए। वो था खेसारी लाल का देवर करी घाते राजा। हाँ, हाँ। ये सॉन्ग हमारा मतलब एक हफ्ते में 1 मिलियन के पार चला गया था। अच्छा। तो वो मेरा फर्स्ट वीडियो वायरल हुआ। फिर मैं अपने साथ में एक जोड़ी बनाया था जो रोहित भैया के साथ में। हाँ। वो अभी बनारस में अपना काम कर रहे हैं, अच्छा लगता है, वो भी बहुत आगे जा रहे हैं। हम्म। तो वो उनके साथ में वीडियो बनाता था मैं। और फिर उसके बाद में इनसे मतलब इनको वीडियो में देखा तो रोहित भैया बताए थे कि ये गाजीपुर की रहने वाली हैं, और ये इनके बायो में, टिकटॉक के बायो में लिखा था कि इनको भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना है। जी बिल्कुल, ये बात तो मैंने भी देखा था, इनको टिकटॉक पे फॉलो कर रहे थे तो इन्होंने लिखा था कि मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना है। तो मेरे को लगा कि शायद अगर हम दोनों मिल जाएं तो भोजपुरी इंडस्ट्री में हम लोग जा सकते हैं। तो फिर मैं इनको कांटेक्ट किया रोहित भैया के थ्रू, फिर इनको मतलब बुलाया भोजपुरी मतलब वही वीडियो बनाने के लिए। फिर हम लोगों ने किया भी। एक कल्लू भैया का सॉन्ग था तोरा दूरा बायो थे डीजे। जी हमने देखा उसको। उसको फिर वो चैनल पे 1 दिन में 1 मिलियन गया था। वो वन डे 1 मिलियन, एक दिन में 10 लाख से अधिक। हाँ। और उस पर दूसरे तीसरे दिन उस पर स्ट्राइक पड़ गया चैनल पे। ओहो। तो हम लोग को पूरा मतलब डिमोटिवेट हो गया। फिर कंपनी से पैसा वैसा का मतलब बात होने लगा कि पैसा दीजिए, उसके बाद नहीं तो ये डिलीट हो जाएगा आपका चैनल। तो मैंने बोला कि आप डिलीट कर दीजिए और हम लोग मतलब आगे मेहनत करेंगे। अच्छा। हाँ। तो फिर उसके बाद से हम लोग मतलब वही हुआ कि थोड़ा वहाँ दिल टूट गया यूट्यूब से। फिर उसके बाद डायरेक्ट हम लोग यूट्यूब पे आ गए। अच्छा, अरे चलिए। यूट्यूब बोले, टिकटॉक पे हम लोग आ गए। फिर टिकटॉक पे हम लोग रेगुलर वीडियो बनाने लगे, और आज अपना चैनल भी वही वाला चैनल भी खड़ा हो चुका है। आज के दिन उस पर भी 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो आज चुके ही हैं। पूरा हुआ है 1 लाख। आज आप लोग का 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा हुआ। हाँ, चलिए उसके लिए बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल से, रितेश टिक ब्लॉग से। और जो ही मेरा सपोर्ट रहेगा मैं अपने चैनल से आपके लिए ज़रूर हाजिर रहूँगा और सपोर्ट करूँगा। चलिए इसके साथ साथ मैं तीसरा सवाल ये पूछना चाहूँगा आप दोनों लोगों से, जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसे शुरुआत हुई, आपका पहला गाना कहाँ से, कैसे समर सिंह जी से कॉन्टेक्ट हुआ, कैसे आप लोग का एकदम अचानक आप लोग तो जाने माने आज स्टार बन गए हैं। भोजपुरी में आपका एक अलग जलवा, एक अलग पहचान देखने को मिला, एक नया धमाका आप दोनों लोग की जोड़ी यहाँ पे पेश कर रही है। तो आप थोड़ा भोजपुरी का सफ़र के बारे में बताइए, कैसे भोजपुरी में आना हुआ और कैसे कॉन्टेक्ट हुआ। पहले हम लोग मतलब वीडियो बनाते थे टिकटॉक पे कोई भी, तो हम लोग उसको मतलब बहुत लोग होते हैं जैसे कि एक बार सॉन्ग सुन लिए फिर उसको बनाने लगते हैं। तो हम लोग ऐसे नहीं बनाते थे। हम लोग कोई भी सॉन्ग सुनते थे तो उसको अच्छे से क्रिएट करते थे वीडियो को। अच्छा। उसका क्रिएशन अच्छे से बनाते थे। एक बार 2 बार अच्छा नहीं लगा तो उसको डिलीट करते हैं, फिर से बनाते हैं हम लोग। तो हम लोग का कोई भी वीडियो आता था तो एक्टिंग और डांस दोनों का कंबाइंड आता था। अच्छा। और वो वीडियो मतलब हम लोग को जब अच्छा लगे तो तभी हम लोग अपलोड करते थे। तो हम लोग अपलोड करते थे और सभी लोग उसको वीडियो को लाइक करते थे। बहुत सारा रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा था। फिर हम लोग समर बिया का सॉन्ग कुछ आने लगा, जैसे मतलब बहुत सा समर बिया का सॉन्ग हम लोग उस समय सबका सॉन्ग कर रहे थे। अच्छा। फिर समर बिया का सॉन्ग हुआ, मतलब सभी स्टारों का सॉन्ग हम लोग कर रहे थे और छोटे लोग का भी सॉन्ग कर रहे थे। तो सब लोग का कमेंट आता था। फिर समर बिया का भी कमेंट आता था कि बहुत अच्छा। तो हम लोग को मतलब मोटिवेट हम लोग होते थे कि नहीं कोई तो स्टार है जो हम लोग को देख रहा है। अच्छा। तो वहाँ पे समर भैया का सबसे पहले हम लोग का कमेंट आता था। तो हम लोग को फिर हम समर भैया से इंस्टाग्राम पे बात किए। अच्छा। तो समर भैया तुरंत रिप्लाई कर दिए हमको। फिर वहाँ से हम नंबर लिए
फिर समर भैया से बात किए तो वो पहला अपना एल्बम दिए थे हम लोग को, ककरी बैलवा कमरिया लपट के। वही वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है चैनल पर। और वो हाँ नहीं, उसके पहले एक तो हम लोग उससे पहले हम लोग तो वीडियो विनय भैया का कर चुके थे। अच्छा, विनय सोनू पांडे। हाँ, हाँ। विनय पांडे भैया का, उनके बेस में 18 मिलियन के आसपास व्यूज आ चुका है। अच्छा। प्लस है उससे, और भैया का जो है 43 मिलियन प्लस इसका व्यूवर हो गया। तो हम लोग को दोनों वीडियो जो था दोनों वीडियो ब्लॉकबस्टर हुआ था, उसकी वजह से हम लोग का मतलब आगे के लिए भी मतलब रास्ता खुल गया है। अभी तो मतलब मैं देख रहा हूँ कि बैक टू बैक आप लोगों के वीडियो सॉन्ग आते जा रहे हैं। काफ़ी मतलब समर सिंह जी का तो काफ़ी सॉन्ग आप लोग कर चुके हैं, और मेरे को लग रहा है आने वाले समय भी काफ़ी अभी सॉन्ग आने वाला है समर भैया के गाने। बहुत सारा